बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम किसी आम दिन का जिक्र नहीं कर रहे। आज हम उस दिन की बात कर रहे हैं जब ज़मीन ने आसमान से उतरता हुआ एक नूर देखा। आज हम उस सात को याद कर रहे हैं जब मदीने की गलियां खुशबुओं से महक उठी, जब फरिश्तों ने मुबारकबाद पेश की और जब रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। ये यौम वलादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नाज़रीन इकराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए, वो घर जिसमें वही का साया था, वो आंगन जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत थी, वो लम्हा जब सैयदना फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में एक ऐसा फर्जंद आया जिसकी तकदीर में सिर्फ जीना नहीं बल्कि हक के लिए मर जाना भी लिखा था। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो बच्चा था जिसके कान में सबसे पहले अजान कही गई, जिसकी पेशानी को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाकर फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नाज़रीन इकराम, ये वो वलादत थी जिसने उम्मत को एक मियार दिया। ये वो पैदाइश थी जिसने तारीख को सिखाया कि हक कैसे जिया जाता है और हक के लिए कैसे कुर्बान हुआ जाता है। आज जब हम यौम वलादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाते हैं तो सिर्फ खुशी नहीं मनाते, हम एक अहद करते हैं, हम ये वादा करते हैं कि हम भी उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले हैं। नाज़रीन इकराम, ये दिन हमें याद दिलाता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हक, सब्र, वफा और कुर्बानी का ऐलान है। तो आए आज के दिन अपने दिलों को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम कर दें, अपनी सोच को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पर डाल दें और अपने किरदार से ये साबित कर दें कि हम वाकई ही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले हैं। आए नाज़रीन इकराम, दिल को झुकाकर आंखों को नम करके यौम वलादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुक़द्दस जिक्र शुरू करते हैं। ये 3 शुबानुल अज़ीम 4 हिजरी का वो बाबरकत दिन था जब मदीना मुनव्वरा की हवा की फ़ज़ा खुशबुओं से महक उठी। क्यों न कि रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में एक अजीम नूरानी हस्ती की विलादत हुई जब हज़रत सैयदना तैयबा ताहरा सैयदना फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर एक ऐसे फर्जंद ने आँख खोली जो आने वाले वक्तों में हक व बातिल के दरमियान फ़र्क की पहचान बनने वाला था। ये अजीम हस्ती हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो शजायत, इल्म, अदल और तकवा का पैकर थे, और वालदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत सैयदना तैयबातुल ताहरा हज़रत सैयदना फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थी, जो औरतों में जन्नत की सरदार करार दी गई। इसी तरह हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा घराना नसीब हुआ जो वही तकवा, कुर्बानी और अखलाक का मरकज़ था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस नवासे की वलादत की खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन तशरीफ़ लाए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, मोहब्बत से देखा और दाहिने कान में अज़ान दी और बाहिने कान में इकामत कही। यूँ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का आगाज़ ही तौहीद और नमाज के पैगाम से हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे का नाम हुसैन रखा। ये नाम अरब में पहले कभी नहीं रखा गया था। रवायत के मुताबिक ये नाम अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ, जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बुलंद मकाम और अजीम किरदार की अलामत था। 7वें दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हकीका फरमाया, सर के बाल मुंडवाए और इनके वज़न के बराबर चांदी सदका की, जो इस्लामी तरबियत और समाजी जिम्मेदारी का हसीन नमूना है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ अलकाबात ये हैं: सबते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आली मुकाम, विरासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरुल ऐन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हक, सुल्तान करबला,
सरवर शोहदा आलम बरदार हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें गोद में उठाते, कंधों पर बैठाते और उम्मत को ये पैगाम देते कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आज भी तारीख में गूंजता है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत महज एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि ये एक अजीम मिशन की इब्तिदा थी। ये वो वलादत थी जिसने आने वाले वक्त में करबला के मैदान में हक, सब्र, कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम करनी थी जो रहती दुनिया तक मजलूमों के लिए हौसला और जालिमों के लिए ललकार बन जाता था। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे रहमत में गुजरा। ये वो सआदत थी जो तारीख में बहुत कम नसीब हुई कि किसी बच्चे की तरबियत बराह रास्त खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का चैन और आंखों की ठंडक भी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गैर मामूली मोहब्बत फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इन्हें गोद में उठा लेते, कभी कंधों पर बैठा लेते और कभी सीने से लगाकर प्यार करते। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर देखकर हैरान भी होते और खुश भी होते, क्यों ना कि वो जानते थे कि ये मोहब्बत सिर्फ खानदानी नहीं बल्कि उम्मत के लिए एक पैगाम भी है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में आपकी पीठ पर सवार हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील कर दिया ताकि बच्चे खुद ही उतर जाए। नमाज के बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत लंबा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे मेरी पीठ पर बैठे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें जल्दी से उतार दूं। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इस्लाम में शफ़क़त, सब्र और मोहब्बत की कितनी अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाया करते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। ये सिर्फ मोहब्बत का इज़हार नहीं था बल्कि एक रूहानी निस्बत का ऐलान भी था। इस फरमान ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़यामत तक के लिए हक़ और सदाकत की पहचान बना दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये अल्फाज हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम, किरदार और मुस्तक़बिल की कुर्बानी की पेशगोई थे। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को पहले ही बता रहे थे कि आने वाले वक़्त में ये बच्चा दीन की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी देगा। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन की तरबियत वही के साए में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सच बोलना, जुल्म से नफरत करना, कमज़ोरियों से मोहब्बत करना और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा सिखाया। यही वजह है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में हक़ के सिवा किसी चीज़ की जगह ना बनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत फरमाई। यानी यही वो दुआएं थीं जिनका असर करबला के मैदान में ज़ाहिर हुआ। यहाँ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साबित कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कभी रायगा नहीं जाती। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन हमें ये सबक भी देता है कि मोहब्बत में दी गई तरबियत इंसान को कुर्बानी और हक़ की बुलंदी तक ले जाती है। यही बचपन आगे चलकर करबला की वो अजीम तारीख बना जिसने इस्लाम को एक नई ज़िंदगी दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उम्मत मुसलमान एक निहायत नाजुक और तारीखी मरहले में दाखिल हुई। ये वो दौर था जब इस्लाम को क़यादत, इत्तेहाद और अमली नमूने की शदीद ज़रूरत थी।
ایسے وقت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کم عمری میں تھے مگر نسبت تربیت اور کردار کے اعتبار سے امت کے لیے ایک مضبوط حوالہ بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم عمر میں تھے مگر اس کے باوجود خلیفہ وقت انہیں غیر معمولی احترام دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی بھی سمجھتے تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا طرز عمل یہ پیغام دیتا تھا کہ اہل بیت کی عزت دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے۔ اس دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے اسلامی معاشرے کو بنتے دیکھا، خلافت کا نظام سمجھا اور یہ جانا کہ دین صرف عبادت نہیں بلکہ عدل، قربانی اور ذمہ داری کا نام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی ریاست وسط اختیار کر رہی تھی، یہ نظم و ضبط کی مثالیں قائم ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر فرمایا۔ جب کسی نے سوال کیا کہ یہ تو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں انہیں ان کے عمل پر نہیں بلکہ ان کے نسب پر دیتا ہوں، کیوں نہ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف خاندانی نہیں بلکہ دینی اور روحانی مقام بھی حاصل تھا۔ اس دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا عملی نمونہ دیکھا، ریاستی ذمہ داریوں کی اہمیت سیکھی، حکمران کے تقویٰ کو قریب سے محسوس کیا۔ یہی اوصاف آگے چل کر ان کے کردار میں نمایاں ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حالات نسبتاً پیچیدہ ہو گئے، فتووں نے سر اٹھانا شروع کیا مگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق، صبر اور اتحاد کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے موجود رہے، دروازے پر پہرا دیا، باغیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ایک اہم پہلو ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ظلم، بغاوت اور خون ریزی کے حامی نہیں تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس واقعے نے انہیں یہ سکھایا کہ جب فتنہ عام ہو جائے تو خاموشی بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ دور خلافت راشدہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو نکھار دیا۔ اس دور نے انہیں سکھایا قیادت کیا ہوتی ہے، عدل کس طرح قائم کیا جاتا ہے، امت کو جوڑ کر رکھنے کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ باطل کے سامنے خاموش رہنا کب جرم بن جاتا ہے۔ یہی تجربات آگے چل کر کربلا میں ان کے فیصلوں کی بنیاد بنی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے دور میں کبھی اقتدار کی خواہش نہیں کی، کبھی فتنہ نہیں پھیلایا، ہمیشہ امت کے اتحاد کو مقدم رکھا۔ لیکن جب دین خطرے میں پڑا تو یہی امام مالی مقام خاموش تماشائی نہیں بنے۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 35 سے 40 ہجری اسلامی تاریخ کے سب سے نازک اور آزمائش والے دوروں میں سے ایک تھی۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ مختلف فتنوں، جنگوں اور سیاسی چالوں سے دوچار تھی اور دین کی حفاظت کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت تھی۔ ایسے حساس وقت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی اور کردار نہایت اہمیت رکھتا ہے، کیوں نہ کہ وہ حق اور باطل کی پہچان کا معیار بن چکے تھے۔ جنگ جمل 36 ہجری میں جب حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف باغی اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کی حمایت میں ساتھ دیا۔ وہ نوجوان ہونے کے باوجود میدان میں نہیں گئے لیکن مشاورت، رہنمائی اور والد کے حکم پر عمل میں شریک رہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق کی طرف رہنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے قائل تھے۔
जंग सफ़ीन 37 हिजरी में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद की इल्मी और फ़िक्री मदद की और मैदान जंग में फ़ौजी जिम्मेदारी के लिए भी तैयार रहे, मगर ज़्यादातर हिकमत, नसीहत और कुर्बानी की मिसाल बनकर मौजूद थे। ये दोनों जंगें हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शजायत, वफादारी और इल्म सियासत की इब्तदाई तरबियत का हिस्सा थी। इन्होंने वालिद के साथ रहकर सीखा कि हक पर कायम रहना कभी आसान नहीं होता, लेकिन लाजिम है। हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहम मशावरात में शामिल करते थे। वो बच्चों को महज छोटा समझकर नज़रअंदाज नहीं करते थे, बल्कि फ़िक्र, बसरत और शऊर के मुताबिक इन्हें जिम्मेदारियाँ देते थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वालिद के साथ मामलात की निगरानी, फ़ौजी मशवरे और अवाम की इस्लाह में हिस्सा लिया। हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें इमाम के तौर पर अखलाक, अदल और तकवा की बुनियाद सिखाई। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुर्दबारी, सब्र और हिकमत के अमली नमूने अपने वालिद हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखे। ये तरबियत आगे चलकर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार में बुलंद अखलाक, सब्र और कुर्बानी की खुसूसियत की बुनियाद बनी। हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को न सिर्फ सियासी और इल्मी तरबियत दी गई, बल्कि इल्मी दीन और फ़िक़ह में भी तरबियत मिली। कुरान और सुन्नत की मुकम्मल तालीम, फ़िक़ह और मसाइल दीन की पहचान, उम्मत के हकूक़ और माशरती इंसाफ की समझ, ये इल्म और तरबियत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आखिरी कुर्बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर गया। 40 हिजरी में हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त नौजवान थे, लेकिन वालिद की मिशन और असूलों पर अमल करते हुए इन्होंने अदल, तकवा और दीन की हिफाजत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। ये वाक़या हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये पैगाम मजबूत कर गया कि हक के लिए खड़ा होना और बातिल के सामने झुकना ईमान की असल शर्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 21 रमज़ान 40 हिजरी इस्लामी तारीख़ का एक नहायत नाजुक और गमगीन वाक़या था। ये वो लम्हा था जब उम्मत मुसलमान एक इंतहाई सियासी, रूहानी और बहरान में गिरफ्तार हो गई। ये वक़्त इमाम अली मकाम के लिए न सिर्फ इम्तिहान बल्कि फ़िक्र, शऊर और क़यादत का आगाज़ का दौर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों के दरमियान फितना, झगड़े और अंतशार पैदा हुआ। कई गिरोह इक़्तिदार की ख्वाहिश रखते थे और दीन की हिफाजत खतरे में पड़ गई। इस मौके पर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा उम्मत को अदल और इंसाफ के लिए एक मजबूत रहनुमा की ज़रूरत है। जुल्म और फितना आम हो रहा है, अवाम की रहनुमाई और दीन की हिफाजत ज़रूरी है। यही वो वक़्त था जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ पर कायम रहने और जुल्म के सामने कभी ना झुकने के असूल को मजबूती से पकड़ लिया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के बाद उम्मत में अमन कायम रखने के लिए सलाह करने पर मजबूर थे। इन्होंने यजीद के वालिद के साथ सुलहनामा किया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई के फैसले की मुकम्मल तायीद की। ये वाक़या हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बर्बाद, हिकमत और सब्र के रवैये को ज़ाहिर करती है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाह को कबूल करके दिखाया कि हक़ पर कायम रहना सिर्फ जंग या खून रेज़ी से नहीं होता, बल्कि हिकमत, सब्र और उम्मत की भलाई के लिए भी मुमकिन है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दौर में खुद को आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार किया। दीनी तालीमात और कुरान पाक की तफ़हीम पर तवज्जो दी, अवामी मसाइल, फ़िक़ी और अखलाकी रहनुमाई सीखी। अपने वालिद हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को अमली तौर पर समझा और ये तरबियत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर क़यादत, हिकमत और कुर्बानी की खुसूसियत को मज़ीद मुस्तहकम कर गई। इस दौर में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस किया कुछ लोग जुल्म व बगावत में मुलव्वस हो गए हैं, दीन के असूलों से मुनहरफ हो रहे हैं, उम्मत में फितना और फसाद फैल रहा है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया, मैं कभी जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा, हक़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। यही वो जज्बा था जो बाद में करबला की अजीम कुर्बानी की बुनियाद बना। जब खिलाफत राशिदा के बाद यजीद बिन मुआविया ने
खिलाफत संभाली तो एक ऐसा दौर आया जिसमें इस्लाम की रूह और रसूलों को शदीद खतरा लाहक हो गया। यजीद की हुकूमत फसाद, जुल्म व सितम और शराब, खेल और दीन से अनहरफ की अलामत थी। इस वक्त अहले बैत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुसलमा के दरमियान दो बाजार रास्ते खड़े थे। एक रास्ता जो यजीद की बैत से गुजर रहा था और दूसरा जो हक व असूल की बुनियाद पर इस्लाम की हिफाजत पर कायम था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस वक्त नौजवान मगर बालग हो चुके थे, ने पूरे दिलो जान से ये महसूस किया कि यजीद की बैत का मतलब है दीन की बेहुरमती, जुल्म और फसाद की हिमायत, असूल व अखलाक की पामाली। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्तदाई तौर पर खुद पर और अहले बैत पर गौर किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उम्मत में बेशुमार लोग बेखबरी या खौफ की वजह से यजीद की बैत कर रहे हैं, दीन की बुनियादें खतरे में हैं, इस्लाम की हकीकी तालीमात पर अमल नहीं हो रहा। ये सब देखकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया कि किसी भी सूरत में यजीद की बैत नहीं की जाएगी। ये फैसला आसान नहीं था, क्यों ना कि इसके खतरात बराह रास्त जान और अहले बैत की हिफाजत से जुड़े थे। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह में ये इरादा था कि हक के लिए जान देना जिंदगी से ज़्यादा कीमती है। इस मौके पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा के उलमाए और असहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया और अपनी सोच को मजबूत किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं कभी बातिल के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वज़ाह पोजीशन के साथ कौम को हक और बातिल का फ़र्क दिखाने का आगाज़ किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिताबात, मशवरे और नसीहत के ज़रिए लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की कि यकीन, अदल और दीन की हिफाजत सबसे अहम है, चाहे खतरा जान के सामने हो। इस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में दो बड़े पहलू नुमायां हुए, अखलाकी और दीनी असूल पर कायम रहना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने न सिर्फ खुद बैत से इनकार किया, बल्कि ख़ानदान और असहाब को भी तरबियत दी कि कभी भी जुल्म की हिमायत ना करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना, मक्का और बाद में कूफा की तरफ आने वाले खतूत और पैगामात के ज़रिए लोगों को नसीहत की कि वो जुल्म और फसाद से दूर रहें और दीन की हिफाजत करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये पोजीशन सिर्फ सियासी मसला नहीं था, बल्कि रूहानी, अखलाकी और दीनी मसला भी था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बसीरत ये बता रही थी कि अगर उम्मत हक और बातिल के दरमियान फैसला नहीं करेगी तो मुस्तकबिल में इस्लाम की बुनियादें कमज़ोर हो जाएंगी। ये फैसला आसान नहीं था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि यजीद की मुखालफत खतरात और कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं, मगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये जज्बा पैदा हो चुका था कि दीन के असूल कभी फ़रोख्त नहीं किए जा सकते। हक पर कायम रहना हत्ता के जान की कुर्बानी के बगैर मुमकिन हो तो भी फ़र्ज़ है। जुल्म और फसाद की मुखालफत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह मवाक़िफ़ मदीना से मक्का की जानब रवानगी से पहले वज़ा कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हिम्मत और इरादा न सिर्फ अहले बैत बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक रोशन मिसाल थी, जिसने आने वाले वक़्त में करबला के मैदान में हक, सब्र और कुर्बानी की अजीम दास्तान को जन्म दिया। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में एक वज़ा मिशन पैदा हो गया कि हक की हिफाजत और दीन की इस्लाह के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। इसी इरादे के तहत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का सफ़र शुरू किया। अपने अहले बैत और चंद मुंतखब असहाबा के साथ ये सफ़र न सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से अहम था, बल्कि रूहानी और तारीख़ी लिहाज से भी एक संगीन मील था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रवानगी उम्मत को एक पैगाम थी कि हक के लिए कभी भी झुकना नहीं चाहिए, चाहे खतरात कितने ही बड़े हों। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफ़र से पहले अहले बैत की हिफाजत का इंतज़ाम किया। असहाबा को हिदायत दी कि रास्ते में सब्र और हिकमत से काम ले, सामान, पानी और ज़रूरत की चीज़ें महदूद लेकिन ज़रूरी रखते हुए रवाना हुए। लेकिन इनका मकसद सिर्फ मक्का की हिफाजत और यजीद के जुल्म के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार करना था। सफ़र के दौरान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सहाबा और अहले बैत को सब्र, तक़वा और हिकमत की तालीम दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हर अमल
उम्मत के लिए एक मिसाल था और हर लफ्ज़ में दीन की रोशनी झलक रही थी। सफ़र में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके काफ़िले को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सहरा की सख्ती, तपती धूप, पानी और खुराक की कमी, दुश्मनाने दीन की मुमकिना चालें और मुखालफत, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर मुश्किल में सब्र और हिकमत का मुजाहरा किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा को तसल्ली देते, इन्हें हिम्मत देते और हर मुसीबत में दीन की हिफाजत और हक पर कायम रहने की अहमियत को समझाते। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का पहुंचे तो वहाँ का माहौल दीनी और रूहानी लिहाज से इंतहाई अहम था। मस्जिद हरम की हरमत, खाना कबा के सामने अमन और इबादत का माहौल, लोगों की मौजूदगी जो अक्सर खौफ या बेखबरी के सबब खामोश थे। मक्का में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई माह क़याम किया। इस दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इबादत और रात की नमाज में मुकम्मल दिलजमाई दिखाई, कुरान पाक की तिलावत और तदब्बर में मसरूफ़ रहे, लोगों को नसीहत की, यजीद की बैत की मुखालफत की और दीन की हिफाजत की अहमियत बयान की, अहले बैत की तरबियत जारी रखी और इन्हें हर मुश्किल के लिए तैयार किया। मक्का में क़याम का मकसद सिर्फ इबादत नहीं था, बल्कि उम्मत के सामने एक रोशन मिसाल कायम करना भी था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि हर शख्स देखे कि हक पर कायम रहना और जुल्म से इनकार करना किसी भी खौफ या खतरे से कम नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिताबात और नसीहत के ज़रिए लोगों को हक और बातिल का फ़र्क समझाया। आपने मक्का के मुअज़्ज़िन और उलमा से मुलाकातें की। मकसद ये था कि उम्मत को जुल्म, फसाद और यजीद की बैत से खबरदार किया जाए। इस दौर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत और क़यादत ने वज़ा कर दिया, दीन की हिफाजत कभी सियासी या खौफ के आगे नहीं झुकती। हक पर कायम रहना अमान की असल शर्त है। क़यादत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार नहीं, बल्कि इस्लाह और उम्मत की हिदायत है। मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर अमल में शफाफियत, सब्र और कुर्बानी की मिसाल बने। असहाबा और अहले बैत के लिए रहनुमाई और दरसे अखलाक जारी रखा। हर मौके पर दीन, असूल और अल्लाह के खौफ को मुकद्दम रखा। ये क़याम इमाम हुसैन के रूहानी सफ़र और तारीख़ी मिशन का आगाज़ था, जो बाद में कूफा की तरफ सफ़र और करबला की कुर्बानी तक ले गया। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा में क़याम किया और यजीद की बैत से इनकार किया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत के वफ़ादार और अहले हक लोगों के दरमियान कूफा के मुसलमानों की हमायत हासिल करने का इरादा किया। इस मकसद के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने करीबी रफ़ीक और वफ़ादार सहाबी मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा भेजा। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन निहायत हसास और अहम था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का खदशा था कि कूफा में लोग गद्दार भी हो सकते हैं, लेकिन असल मकसद ये था कि हक के लिए लोगों की हमायत और बैत हासिल की जाए, ताकि उम्मत में जुल्म के खिलाफ मजबूत तहाद कायम हो, तहरीक कायम हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम हालात की मुकम्मल आगाही दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताकीद की कि खुददारी, हिकमत और सब्र के साथ कदम बढ़ाया जाए। इसके साथ ज़रूरी खतूत भी भेजे गए ताकि कूफा के वफादार लोगों को पैगाम पहुंचाया जा सके। मुस्लिम बिन अकील को मालूम था कि ये काम सिर्फ एक सियासी मिशन नहीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान फैसला करने का तारीखी लम्हा है। इसलिए वो कूफा रवाना हुए, दिल में ईमान और जज्बा कुर्बानी लिए। कूफा में मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तिदा में ज़बरदस्त ताउन और हमायत देखी। लोग खुश थे, बैत देने के लिए तैयार थे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में जज्बात पाए जाते थे। अक्सर लोग शुरू में मदद के लिए निकले। इमारतों, गलियों और मसाजिद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के नारों की गूंज भी थी। लेकिन चंद दिनों के बाद हालात बदलना शुरू हो गए। यजीद के हाकिम ने सख्त इक़दाम किए और खौफ व दबाव के सबब कई लोग अपने वादे से मुकर गए। अहले कूफा की हमायत कमज़ोर पड़ गई। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए माहौल ख़तरनाक हो गया। कुछ कबीले और अफराद धोखा देने लगे। ये मरहला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरादे और उम्मत की हालत की हकीकत की पहचान था। ये ज़ाहिर करता है कि हक के लिए उठ खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता और अक्सर तन्हाई और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खतरात के बावजूद पूरा मिशन पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की। लोगों को हक और दीन की हिफाजत की
नसीहत की। यजीद के हाकम के दबाव के बावजूद अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में गद्दारी और धोखाधड़ी के बाइस गिरफ्तार हुए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। इनकी शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक अहम और दर्दनाक खबर थी, जिसने आगे चलकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करबला की कुर्बानी के लिए इरादे को मज़ीद पुख्ता कर दिया। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिशन और कूफा के हालात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक सबक बने। हक के लिए हमायत और कुर्बानी की ज़रूरत, जुल्म और गद्दार के दरमियान फ़र्क की पहचान, हकीकी अमान के लिए तन्हाई और मुश्किलात का सामना लाजमी है। ये वाक़या इस बात की याद दहानी है कि पर कायम रहने का रास्ता आसान नहीं होता। ये तारीख हमेशा याद रखी गई कि किस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर सूरत में दीन की हिफाजत के लिए मनसूबाबंदी की और बैसरत दिखाई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान कूफा के हालात और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से आगाही हासिल की। जब यह खबर पहुंची कि कूफा के लोग धोखा दे गए हैं और यजीद की फ़ौज ने शहर पर कब्जा कर लिया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वज़ाह कर दिया कि अब सफ़र का मकसद सिर्फ हक के लिए कुर्बानी देना नहीं, कुर्बानी देना और दीन की हिफाजत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहले बैत और सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा छोड़ने का फैसला किया। रवानगी से पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना कबा की हरमत में हाज़िरी दी और अल्लाह ताला से मदद और सब्र की दुआ की। अपने असहाब और अहले बैत को नसीहत फरमाई कि किसी भी हालत में हक से ना हटे और सब्र का दामन थामे रहे। सामान और ज़रूरियात की हद तक तैयारी की गई, मगर सब कुछ महदूद और सादा रखा गया ताकि रास्ते में मुश्किलात बर्दाश्त जा सके। रास्ता करबला तक और दुश्वार गुजरा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके काफ़िले को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गर्मी और पानी की किल्लत, सहरा की तपती दोपहरों में पानी और खुराक की कमी एक बड़ा चैलेंज था। दुश्मन की निगरानी, यजीद की फ़ौज ने रास्ते पर जासूस भेजे थे ताकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हरकत को रोका जा सके। अहले बैत और असहाब खौफजदा हो रहे थे, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर किसी को हौसला दिया और सब्र की तलकीन की। रास्ते में चंद कबाइल ने धोखा देने की कोशिश की, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिकमत और अक्ल से इनका सामना किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ख़ानदान को हर मुश्किल से आगाह रखा और इनकी हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी। असहाब को हुक्म दिया कि दुश्मन से बचाओ और दीन की हिफाजत सबसे अहम है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हर मुसीबत में सबसे आगे रहते, अपनी हिम्मत और सब्र से सबको मुतासर करते। ये दौरान सफ़र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत, शजायत और सब्र का अमली मुज़ाहरा था। हर कदम, हर रात, हर दिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान, तकवा और कुर्बानी के ये इरादे की गवाही दे रहा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की हिफाजत के लिए हर इक़दाम किया। असहाब को मैदान की तरतीब, पानी के इस्तेमाल और दुश्मन की निगरानी के लिए मनसूबाबंदी सिखाई। खुद हर वक्त दुश्मन की हरकत और काफ़िले की हिफाजत पर नज़र रखते, हर लम्हा अल्लाह की मदद और दुआ में मसरूफ़ रहे। मैदान करबला में पहुँचना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान, सब्र और कुर्बानी की तारीख का अहम आगाज़ था। आपने न सिर्फ काफ़िले को जिस्मानी तौर पर तैयार किया, बल्कि रूहानी और अखलाकी तौर पर भी मैदान कुर्बानी के लिए तैयार किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असहाब को वज़ाह कर दिया था, ये मैदान हमें दीन की हिफाजत, हक के लिए कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की आमादगी सिखाएगा। काफ़िले के लिए पानी, खुराक और रहाइश की ये महदूद मसाइल का इंतज़ाम किया गया। हर शख्स को समझाया गया कि कुर्बानी का मकसद हक, अदल और दीन की हिफाजत है, न कि जंगे मकाम या इक़्तिदार की। यजीद की फ़ौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफ़िले का मुहासरा कर लिया। दुश्मन की फ़ौज की तादाद हज़ारों में थी, जबकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ चंद दर्जन असहाब और अहले बैत थे। दुश्मन ने फ़ौजी चौकियों से रास्ता बंद कर दिया। बाज़ कबाइल को यजीद की तरफ से खौफज़दा किया गया ताकि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमायत न कर सके। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर कदम हिकमत, सब्र से उठाया। दुश्मन के इक़दामात को देखकर अपनी फ़ौज और काफ़िले को तैयार किया। इस मौके पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये ज़मीन हमें इम्तिहान दे रही है, मगर मैं अल्लाह के हक़ के लिए कभी झुकूंगा नहीं।
یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ اہل اصحاب کے دل میں حوصلہ اور ایمان کی قوت پیدا کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں اور دیگر خواتین کے لیے خیمے محفوظ کیے، انہیں دشمن کی آنکھوں سے چھپایا اور ہر خطرے سے محفوظ رکھنے کی ہدایات دی۔ اہل بیت کے لیے خود ہر لمحہ پہرا دیتے اور دشمن کی طرف نظر رکھتے۔ یہ عمل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دلی، قیادت اور حفاظت کی خصوصیات کو واضح کرتا ہے۔ آپ نے دکھایا کہ قربانی صرف جنگ میں جان دینے کا نام نہیں بلکہ ہر حالت میں حق اور خاندان کی حفاظت بھی قربانی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کا دن آ گیا جو تاریخ میں روز عاشوراء کے نام سے مشہور ہوا۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نے دشمن کے خلاف حق اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی کا ارادہ کیا۔ دن کا آغاز نماز، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب اور اہل بیت سے فرمایا، آج کا دن امتحان اور قربانی کا دن ہے، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیار رہے۔ دشمن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے سامنے طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب نے شجاعت سے دشمن کا مقابلہ کیا، ہر لشکر کی طرف سے حملے ہوئے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا اصحاب نے حق اور دین کی حفاظت کی۔ ہر شہید کی قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی تربیت، قیادت کا مظاہرہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ میدان میں موجود رہتے، اصحاب کو حوصلہ دیتے، دشمن کے سامنے اپنے حق پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے۔ دشمن نے پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو پیاس، خواتین اور بچے شدید پیاس میں تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کسی کو تسلی دی۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی کمی برداشت کی اور اپنے اصحاب کو حوصلہ دیا۔ یہ پانی کا بحران ایک روحانی اور جسمانی امتحان تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی طاقت کو مزید بڑھا دیا۔ دن کے آخر میں دشمن کی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد حق اور دین کی حفاظت ہے، میں کبھی جھکوں گا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خنجر اور نیزوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ دشمن کی بڑی تعداد کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور صبر نے سب کو حیران کر دیا۔ دشمن کے حملوں کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں، خواتین اور صحابہ کی حفاظت جاری رکھی۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے آخری لمحوں میں شہید ہوئے، مگر اس قربانی نے دین اور حق کو ہدایت تک روشن کر دیا۔ پوائنٹ 34 حضرت سیدنا زینب اور دیگر خواتین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ بچوں کی حفاظت کی گئی اور انہیں حوصلہ دیا گیا کہ والد کی قربانی حق کے لیے ہے۔ اہل بیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے بھرپور متاثر ہوئے اور ان کی نصیحت اور قیادت کو دل و جان سے یاد رکھا۔ یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قافلے پر ظلم و ستم بڑھا دیا۔ خواتین اور بچوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں کوفہ اور شام لے جایا گیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور اصولوں نے دشمن کی برائی کے باوجود دین کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی تھی۔ آپ نے دکھایا کہ حق کے لیے جان دینا، صبر کرنا اور ظلم کے سامنے نہ جھکنا سب سے بڑی شجاعت ہے۔ میدان کربلا کا ہر واقعہ، ہر شہید اور ہر لمحے نے امت کو یہ سبق دیا کہ حق پر قائم رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ذکر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر اور ہمت عطا فرما، ہر ظلم اور ہر گھٹن لمحے میں حق کے لیے ڈٹ جانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کر اور ہمیں بھی قربانی کی راہ دکھا، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کا ذکر مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔